तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शैडो आर्मी की मदद से जिन्हो जो है वो ड्रैगन को हरा देता है और ड्रैगन को हराने के बाद उसे भी अपने ही शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है और उसे हराने के बाद वो चीज़ मिल जाती है जिससे वो अपनी माँ को ठीक कर पाए। अब देखो उसे अभी भी विश्वास नहीं था कि इस चीज़ से मेरी माँ ठीक भी हो सकती है, लेकिन सिस्टम पे भरोसा करता है और इस चीज़ को जो है अपनी मम्मी को पिला देता है। जैसे ही पिलाता है फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं उनकी हेल्थ जो है वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी मम्मी जो है वो बिल्कुल तरीके से ठीक हो चुकी थी और यहाँ पर वो रोने लगता है। फिर कुछ ही देर के बाद जब वो अपनी बहन को बताता है तो उसकी बहन भी उन्हें देख करके काफ़ी खुश होती है और यहाँ पर उनसे गले लग जाती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जितने भी एस रैंक के फाइटर हैं वो आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे क्योंकि उन्हें जो है आइलैंड पे जाना था और यहाँ तक कि जितने भी जापान के भी एस रैंक के फाइटर थे वो सब के सब यहाँ पर आए हुए थे और उन दोनों के बीच में बैटल होता है। बैटल के रूल काफ़ी सिंपल थे, अगर कोई पीछे से भी टच कर ले या किसी को नॉकआउट कर ले या किसी का कोई कलाई पकड़ ले तो वो प्लेयर जो है एलिमिनेट हो जाएगा। एक तरफ थी हमारी कोरिया की टीम तो दूसरी तरफ थी जापान की टीम। अब दोनों ही एस रैंक लेवल के फाइटर हैं तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में फाइट भी कमाल का होने वाला था और इसी के साथ एपिसोड 9 जो है वो समाप्त हुआ था। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एपिसोड 10। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं डेली इस पे वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है तो जो कोरिया की टीम थी वो डॉज करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि जापान की टीम काफ़ी अग्रेसिव दिखाती है शुरुआत में और जिसके कारण हम देखते हैं कि हमारे जो दो प्लेयर थे कोरिया के वो यहाँ पर नॉकआउट हो जाते हैं क्योंकि एक का तो भाई किसी ने कलाई ही पकड़ लिया था और यहाँ पे इसी के साथ एलिमिनेट भी हो जाता है हमारा कोरिया वाले टीम का एक मेंबर। और हम देखते हैं कि ये अकेला ही एक ऐसा मर्द होता है जो इन दोनों को अच्छे से फाइट दे रहा था। लेकिन हम देखते हैं जापान का ये एक प्लेयर जिसकी एक आंखें नहीं थी ये बहुत ही खतरनाक खेल रहा था, कोरिया के एक प्लेयर को एलिमिनेट कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोरिया के जो है वो दो प्लेयर जो हैं वो एलिमिनेट हो चुके थे और बचे थे दो प्लेयर और इनके तीन प्लेयर जो हैं वो एक आदमी पे तीनों के तीनों चढ़ जाते हैं जिसकी वजह से ये आदमी काफ़ी मुसीबत में हो जाता है। और दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि एक लड़की से लड़ रही थी और यहाँ पे हमारी जो कोरिया की लड़की है ना वो बहुत ही खतरनाक होती है। उसके मूवमेंट इतने फास्ट होते हैं कि उसे देख ही नहीं पाती वो जापान की प्लेयर और इजीली जो है हम देखते हैं कि उसके पीछे जा कर के उसे टच कर देती है और यहाँ पर वो इजीली जो है वो जीत जाती है और यहाँ पे जापान की जो प्लेयर थी वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। अब यहाँ पर वो सोचती है कि मैं उसकी मदद कर दूँ क्योंकि वो अकेला ही दो आदमियों से लड़ रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो एक आँख वाला आदमी होता है वो इस लड़की पे अटैक कर देता है, लेकिन लड़की जो है उसे वो सेंस कर लेती है और उसे ईजिली जो है डॉज कर जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने मेंबर थे ना उसे देख करके काफ़ी चौंक जाते हैं कि इसके मूवमेंट इतने फास्ट कैसे हैं। और मूवमेंट छोड़ो, ये लड़की इतनी फास्ट होती है ना कि भाई बचते बचते एक मुक्का भी उसी बीच में रख देती है जिसके कारण उसके मुँह पे काफ़ी अच्छे से चोट लग जाता है। अब ये लड़का जो है वो काफ़ी गुस्से में हो जाता है और यहाँ पे उस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव मोड में हमला करता है। लड़की भी बिल्कुल तैयार नहीं होती उसके लिए। तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो जो है वो आ जाता है और यहाँ पे कहता है सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया और यहाँ पर उस लड़की को बचा लेता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हीरो जो है हमारा एंट्री कर चुका था। तभी कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है ना तुरंत ही उसे जो है वो पीछे ही पलट देता है और यहाँ पर उसे भी एलिमिनेट इजीली कर देता है। और यहाँ पर उसे देख करके एक और आदमी था, उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है और वो कहता है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये जो हीरो है ना हमारा वो चैनल को एक्सेप्ट भी कर लेता है, कहता है कि लड़ो लेकिन पूरी ताकत के साथ लड़ना। तो यहाँ पर वो आदमी और गुस्से में हो जाता है। दरअसल जिन्हो खुद नहीं चाहता था कि मैं इस फाइट को लड़ूं। दरअसल जिन्हो जो है कई दिनों से जो है अपनी फाइटिंग लेवल को बढ़ाने पे लगा हुआ है, लेकिन उसको कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि उसकी लेवल कितनी बढ़ चुकी है। तो वो सोचता है कि क्यों ना इसी में आजमा लेता हूँ और मुझे इससे अच्छी खासी पता चल जाएगा कि मैं कितना पावरफुल हो चुका हूँ। तो वो अपनी एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता था। दूसरी तरफ वो लोग काफ़ी हैरान थे क्योंकि ये लड़का जो है जब गुस्से में आता तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है और लड़की भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, वो भी उसकी फिक्र कर रही थी। लेकिन वो भी मन ही मन में ये सोचते हैं कि जिन्हो जो है अपनी पावर को बढ़ाता रहता है, आज ये पता चल जाएगा कि जिन्हो जो है वो किस लेवल पे पहुंच चुका है और वो इसीलिए इस फाइट को वो रोकना नहीं चाहते थे, इसलिए वो चाहते हैं कि ये फाइट कंटिन्यू रहे। फिर कुछ ही देर के बाद इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट ही होने वाली थी। जिन्हो अभी जो है रेडी बोलने ही वाला था तब तक ये आदमी जो है उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्हो जो है उसके हाथ से ईजिली बच
जाता है और यहाँ पर वो स्माइल करता है। तो यहाँ पर ये आदमी और भी गुस्से में हो जाता है और उस पे और भी ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पे जितने लोग खड़े थे वो सब हैरान थे कि उसकी इतनी बड़ी स्पीड से वो बच कैसे गया। तभी कुछ ही देर के बाद ये आदमी इतने गुस्से में हो जाता है जिसका कोई जवाब नहीं होता और ये उस पे अटैक करने की पूरी कोशिश करता है। तभी जिन्हो जो है उसके हाथ को पकड़ लेता है। तो यहाँ पर वो आदमी सोचने लगता है कि उसने अगर मेरी कलाई को पकड़ लिया होता तो यहाँ पर ये फ़ाइट जो है वो ईज़िली जो है रुक जाती। तो यहाँ पर जिन्हो कहता है उससे कि मैं यही तो नहीं चाहता कि ये फ़ाइट ईज़िली ख़त्म हो जाए, मैं तो तुमसे लड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे पंजे को पकड़ा है। अब ये सुनने के बाद ये आदमी और भी गुस्से में हो जाता है कि भाई यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ जीतने के लिए और ये बंदा जो है उसको खेल लग रहा है और ये इजीली जो है वो हंसे जा रहा है कब से। तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जाता है, इतनी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है कि कोई लिमिट ही नहीं होती और ये अलग ही फॉर्म में हो जाता है। अब यहाँ पे जितने खड़े लोग थे वो भी काफ़ी आश्चर्य हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे जितने हंटर थे ऐसे लेवल के, वो सब के सब जो है इस फाइट को रोकने के लिए तैयारी करते हैं और सब के सब घुस जाते हैं, उन दोनों का हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन उन लोगों की इतनी दिक्कतें होती हाथ पकड़ने में कि कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाते उन दोनों को। अब हम देखते हैं कि ये लड़की जो है उसके हाथ पकड़ती है और उसको रियलाइज़ हो जाता है कि भाई वो कितना पावरफुल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब ये घर की तरफ जा रहा था तो यहाँ पर उसको हेड मिलते हैं और हेड कहते हैं कि क्या तुम इस आइलैंड पे जाना चाहते हो। तो यहाँ पर जिन्हों कहता है नहीं, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं आइलैंड पे बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। फिर कुछ ही देर के बाद जब हम देखते हैं कि नाम सबका आया होता है कि कौन कौन आइलैंड पे जाएगा, तो वहाँ पे जिन्हों का नाम ही नहीं होता है। तो सब लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि इतना अच्छा फाइटर जो है वो जा क्यों नहीं रहा है। सभी लोग जो है उस बात से काफ़ी हैरान थे। फिर कुछ ही देर के बाद जो है हमें आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। दरअसल आइलैंड पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एंड्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और उसमें से एक बड़े अंडे में से उनका क्वीन निकलती है जो कि सबसे ताकतवर होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि पूरी टीम जो है यहाँ पर उस आइलैंड पे जाने के लिए पूरी की पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। जहाँ पर हम देखते हैं कि इस टीम को जो है वो 4 भागों में बांटा गया था, A, B, C और D। A फॉर अल्फ़ा, B फॉर ब्रावो और C फॉर चिटारी और D फॉर डेल्टा, जहाँ पर चारों का अलग अलग काम भी था। और हम देखते हैं कि ये टीम जो है वो पूरी तरीके से तैयार थी यहाँ पर इस आइलैंड पे जाने के लिए, जहाँ पर सबके अलग अलग मकसद भी थे। कोई तो मारने के मकसद से पहुँचा था तो कोई तो कुछ और मकसद से पहुँचा था। तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि टीम के मेंबर्स काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा हीरो नहीं आया था। लेकिन जब जैसे ही आइलैंड पे पहुँचते हैं वहाँ की चीज़ें जो है वो ख़तरनाक होने वाली थी। फिर हम दूसरी तरफ हमारे फ्लेम वाले हीरो को देखते हैं जो कि आराम से हेलीकॉप्टर पे बैठा होता है। तभी यहाँ पर वो देखता है कि कुछ एंट्स जो हैं वो उड़ भी रही थी। तो यहाँ पर वो अपने फ्लेम का इस्तेमाल करता है और एंड्स को जलाने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही एंड्स जो थी वो जली थी, लेकिन ज़्यादातर एंड्स जो है वो ज़िंदा रहती है। तो यहाँ पर वो समझ जाता है कि यहाँ पर इन एंड्स पे जो है वो छोटे मोटे आग का असर नहीं होने वाला। तो यहाँ पर वो बड़े से फ्लेम का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर वो सबको जो है जलाकर राख कर देता है। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर से उतरते हुए कहता है कि अब तुम लोग उतर सकते हो इस आइलैंड पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइलैंड पे जो है वो सेटेलाइट से नज़र रखी जा रही थी कि कौन सा काम कौन क्या कर रहा है, सब देखा जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि एंड्स का काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा सा ग्रुप होता है जिसे काफ़ी लोग जो है टीम ब्रावो जिसका नाम होता है वो उन्हें जो ईजिली है जो डोमिनेट कर ही रही थी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा फायर वाला हीरो है वो यहाँ पर एक जो है गुफा उसे दिखती है। तो यहाँ पर अपने फायर बॉल का इस्तेमाल करता है और उस गुफे में जो है होल कर देता है। फिर उसके वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जैसे ही जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर खूब ज़्यादा बड़ा बड़ा अंडा रखा हुआ था। तो सभी लोग उसको देख कर के वो काफ़ी हैरान थे कि यहाँ पर एंड्स का इतनी बड़ा जो है वो हमें जो है वो खजाना मिल चुका है। अब यहाँ पर इन सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये सुनने में बहुत ही आसान था लेकिन ये काम बहुत ही कठिन था क्योंकि हम देखते हैं कि जो बड़ा अंडा होता है वो फूटा होता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा जिन्हो जो है वो यहाँ पर अपना जो है दौड़ लगा रहा था, वो अपने मिशन को कंप्लीट कर रहा था। फिर कुछ ही देर के बाद जब हम देखते हैं कि यहाँ पर एंड्स में से ना एक एंड्स जो सबसे बड़ा अंडा होता है वो टूटा होता है, तो वहाँ पर वो एंड्स गायब होता है। तो जिसके कारण सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जो बॉस था वो कहाँ पे चला गया है। अब सब लोग इस चीज़ से लिए काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं।